नाज़रीन आदाब, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। न्यूज़ 18 उर्दू के खास तेलंगाना डिबेट में आपका खैर मकदम है। आज बात करेंगे बढ़ती महंगाई की, यानी महंगाई पर रोक कौन लगाए। नवंबर में जो करना था 6 महीने डिले हो चुका है। अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वेट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए। పైసా కూడా పెట్రోల్ మీద డీజిల్ మీద మనం పెంచలే. ఏ నోరుతో నువ్వు తెలంగాణ ట్యాక్స్ తగ్గించమంటావు? केसीआर झूठा, मोदी झूठा, दोनों मिलके देश को लूटा। मैं हैरान हूँ, क्या महंगाई मुद्दा नहीं है क्या? नाज़रीन, बढ़ती महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। हर कोई महंगाई की मार झेल रहा है। जरूरी अशिया की कीमतें आसमान को छू रही हैं। पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों ने आग लगा दी है। ताजिरों का कहना है कि ट्रांसपोर्ट महंगा होने से सारी चीजें महंगी हो गई हैं। हर तरफ महंगाई सर उठाई है। कहा जा रहा है कि महंगाई मुल्क का नहीं, दुनिया भर के लिए मसला बनी हुई है। महंगाई से निपटने के लिए आम आदमी से लेकर पीएम, सीएम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। मरकज की बीजेपी हुकूमत को का कहना है कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफे से मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। मरकजी हुकूमत अपनी जानिब से टैक्स को कम किया है। वज़ीर आज़म ने रियासतों से भी अपने हिस्से का वैट कम करके आवाम को राहत देने की अपील की है। उधर तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने कहा कि रियासती हुकूमत ने पेट्रोल, डीजल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया है। मरकजी हुकूमत ने ईंधन की कीमतों में इजाफा किया है और कंट्रोल करना भी मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर बात इंटरनेशनल लेवल तेल की कीमतों की है तो मालूम होता है कि साल 2014 में फी बैरल तेल की कीमत तकरीबन $105 थी और आज भी इसके आसपास है। तब पेट्रोल की कीमत सिर्फ ₹70 थी, लेकिन अब पेट्रोल ₹120 हो गया है। क्यों? इसका जवाब है टैक्स। जी हां, हुकूमत ने ईंधन पर टैक्स में इजाफा किया है। हुकूमत चलाने के लिए टैक्स लेना भी जरूरी है, लेकिन टैक्स कितने फीसद लेना चाहिए? 10, 20, 50%। इंडियन गवर्नमेंट पर फ्यूल टैक्स पर तकरीबन 260%, जी हां 260% टैक्स वसूल करने का इल्जाम है, जबकि फ्यूल टैक्स अमेरिका में 20%, जापान में 45%, इटली, जर्मनी में 65% वसूल किया जा रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर टैक्स को कम किया जाए तो कीमत में कमी हो सकती है, महंगाई पर कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि टैक्स कौन कम करे, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? सेंटर और स्टेट के टकराव से आम आदमी जूझ रहा है। कैसे मिले आवाम को राहत? इन सवालों के बारे में आज हम अपनी डिबेट में तलाश करने के जवाब कोशिश करेंगे। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान बीजेपी तर्जुमान एम रामचंद्र राव साहब और कांग्रेस लीडर इरफान कादरी और टीआरएस से लीडर हैं अनूप कुमार बुगटी। आप तीनों का इस्तकबाल है, स्वागत है। सवाल अब आकर यहीं रुकता है कि मोदी जी ने तो कह दिया कि साहब स्टेट गवर्नमेंट अपने टैक्स को कम करे ताकि महंगाई पर कुछ राहत आवाम को मिल जाए, लेकिन स्टेट की सरकार यह कहती है कि सरकार आपने महंगाई बढ़ाई है, आपने टैक्स बढ़ाए हैं, पहले आप कम कीजिए। रामचंद्र राव साहब, सरकार, मोदी सरकार और स्टेट, जहां जहां स्टेट की गवर्नमेंट्स हैं, उनके बीच अब यही सवाल है कि महंगाई, पहले तो महंगा किया किसने? सवाल पेट्रोल और डीजल के तो दर के ऊपर अगर आप बहस करेंगे तो इसके लिए मैं दो बात कहना चाहता हूँ। आज अगर पेट्रोल, हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के जो दाम है क्यों बढ़ रहे हैं और किस लिए बढ़ाया गया है, इसका जो है आप बैकग्राउंड आपको देखना चाहिए। जी 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी तो उस समय पर ये ऑयल कंपनीज को, उस समय की यूपीए सरकार 1,70,000 करोड़ रुपया ये लोग जो थे उनको देना था, उनको ड्यू थे। ये इसलिए हुआ कि जब जब इंटरनेशनल में बैरल का रेट बढ़ता गया, ये सरकार आने वाले चुनाव को नजर रखते हुए दर नहीं बढ़ाए और पेट्रोल बॉन्ड, ऑयल बॉन्ड्स के रूप में ऑयल कंपनीज को ऑयल बॉन्ड्स दिया। जी, ये ऑयल बॉन्ड्स जो है ये कर्जा है,
ये कर्जा 1,70,000 करोड़ रुपया इंडिया गवर्नमेंट आने के बाद ये ऑयल कंपनीज को 1,70,000 करोड़ रुपया दिया, वापस करा। जी, इसका मतलब ये ऑयल जो प्राइसेस होता है, पेट्रोल और डीजल का जो प्राइस फिक्स होता है, ठीक, वो सरकार फिक्स नहीं करती है, वो ऑयल कंपनी करती है। ठीक, उसके बाद ऑयल कंपनी के जो साथ हुआ है, एग्रीकल्चर सेस और एजुकेशन सेस, ये सेस जो है ये केंद्र सरकार ने उस पेट्रोल के दर पे लगाया। जी, हालांकि बैरल का रेट कम होने के बाद भी सेस के कारण, एग्रीकल्चर और ये सेस के कारण, और जो पुराना 1,70,000 करोड़ जो कंपनीज को देने थे सरकार को, जी, उसके कारण आज जनता पे उसका भार लगा। इसलिए जब इसको दाम कम करने की जब मांग आई थी, तो केंद्र सरकार ने इस पे अपना टैक्स का शेयर जो है, सेंट्रल एक्साइज का शेयर जो है, उसको कम किया। और को भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश हैं और कांग्रेस के भी जो प्रदेश हैं, जैसे राजस्थान हो, इन्होंने अपना वैट, क्योंकि जीएसटी के बाद जो है पेट्रोल और लिकर दोनों पर स्टेट गवर्नमेंट को वैट के रूप में और एक्साइज के रूप में उसके ऊपर जीएसटी का कोई अधिकार नहीं है। तो इसीलिए जीएसटी 29% जो था उसको कुछ स्टेट्स ने कम कर दिया और वहां पर जो पेट्रोल और डीजल का रेट कम हो गया। लेकिन तेलंगाना की सरकार जो है इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको भी ज्यादा पैसा आता है पेट्रोल और डीजल से और शराब से। ये तीनों के कारण आज तेलंगाना सरकार को जो है ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू आता है, इसीलिए वो कम करने को तैयार नहीं है। और जो बढ़ती हुई कीमतों का जो दाम हो रहा है ट्रांसपोर्ट के कारण, इसका इल्जाम जो है वो सेंटर पे लगाने चाहती है। ये एक राजनीति है जो केंद्र सरकार पर इल्जाम लगाने के लिए प्रदेश की सरकार ये बहाना बनाकर कम नहीं कर रही है कि हम नहीं करेंगे, ये तो करना चाहिए। ये ठीक, अनूप कुमार टीआरएस से हमारे साथ हैं। अनूप कुमार, सीधे आप पर इल्जाम है कि जब बीजेपी रूल स्टेट में 10 रुपये कम किया जा सकता है, वहां पर टैक्स कुछ कम करके लोगों को राहत दी जा रही है, तो फिर तेलंगाना में ये राहत स्टेट की गवर्नमेंट क्यों नहीं दे पाई? एक बात यहाँ तेलंगाना की अवाम, सारी हिंदुस्तान की अवाम, एक बात पे गौर फरमाना जी। जो ऑयल बांड की बात कर रहे रामचंद्र राव साहब जी, उन भी वकील है। मैं स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ न्यूज़ 18 के तरफ से जी। 2014 में जब मोदी सरकार ये बोल के आई कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, जी बिल्कुल, आज वही अवाम पूछ रही है बहुत हो गई महंगाई की मार, चुप क्यों बैठे मोदी सरकार? अब बात बोल रहे इन लोग गुमराह की बात बहुत बेहतरीन तरीके से करते, इनसे ज्यादा कोई हिंदुस्तान में है ही नहीं जो गुमराह कर सकते। अब सीधा सीधा सवाल मेरा जी, जब 2014 में नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री बने थे, ऑयल बॉन्डों की बात करें, ऑयल बॉन्ड से शुरू करेंगे। ठीक, ऑयल बॉन्ड 1,34,433 करोड़ रुपए का ऑयल बॉन्ड थे। ठीक, कांग्रेस की हुकूमत में। ठीक, इट इज ऑन पेपर एंड इट वाज रिवील्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन पार्लियामेंट। ठीक, एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए, तो 1,34,423 करोड़ ऑयल बॉन्ड थे। ठीक, ये बात इकबाल साहब मैं मेरी जबान से नहीं बोल रहा हूं, ये पार्लियामेंट की पेपर की बात कर रहा हूं जी। उनके वकील है, हम भी वकील है। तो 2022 अप्रैल, आज की तारीख 2022 अप्रैल 30 अप्रैल तक जी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट 3,500 करोड़ रुपए ऑयल बॉन्ड के रूप में पे करी, उससे ज्यादा पे नहीं करी। अब रही बात उनकी वसूली, टोटल 1,34 लाख 423 करोड़ में 3,500 ही पे करी, वो पार्लियामेंट में उन खुद मान लिए। अब वसूल कितना करे ये बोलो? टोटल 8.41 लाख करोड़ रुपीस वसूल करे सेंट्रल ड्यूटी पे जी। 4.81 लाख करोड़, 8.41 लाख करोड़, यानी 8 लाख चिल्लर करोड़ सेंट्रल टैक्स से वसूल करके आप पे करे कितना सब ऑयल बॉन्ड को? 3,500 करोड़। ये आपके मिनिस्टर कुछ पंकज साहब बोले पार्लियामेंट में, मैं नहीं बोला जी। तो अब रही बात तेलंगाना सरकार उतारना बोल के इन बोल रहे भाई, 2014 में जी, जब सेंट्रल टैक्स क्या थी 9 रुपए चिल्लर थी डीजल पे, आप लोग 32 रुपए बढ़ा दिए। हमारी 27% थी, आज भी 27% है जो बेसिक पेट्रोल प्राइस पे। आप लोग 9 रुपए 48 पैसे से सीधा सीधा 32 रुपए लेके आए, 5 रुपए भिखारी को कम करे से करे, फिर बोल रहे स्टेट लोग कम करो। क्या आवाम पागल है? यानी 2014 से आप स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स ले रही है वही टैक्स अभी है। देखो साहब, 27% ऑन बेसिक प्राइसेस, ठीक, पूरा मिलकर आपको आप एक समझो, अगर 40 रुपए बेसिक बैरल प्राइस है
तो उसका 27% कितना हुआ गिन लो। जी। अगर आज 50 रुपए बेसिक बैरल प्राइस है, उसका 27% कितने गिन लो। और एक इकबाल साहब, अभी सब साहब बोल रहे हैं दारू पे हो रहा, ये हो रहा। जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, अकॉर्डिंग टू 15th फाइनेंस कमीशन, वॉट एवर द फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट 4 इनकम 5 इनकम पे कभी भी डिपेंड रहती। एक फ्यूल इनकम, एक म्युनिसिपल टैक्स इनकम, एक व्हीकल। सीधे सीधे तौर पर स्टेट ने कोई टैक्स नहीं बढ़ाया, जितना टैक्स पहले लेती थी अभी भी उसी हिसाब से ले रही टैक्स। मैं क्या बोल रहा हूँ, बेसिक फ्यूल पे जो टैक्स लेती थी आज भी वही टैक्स। हमारे साथ कांग्रेस से भी है, हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस से भी इरफान खादरी लीडर हैं। कांग्रेस की तरफ से एक बात आ रही है कि दोनों सरकारों के बीच आम आदमी पिस रहा है, लेकिन सवाल यह है कि यह महंगाई सियासी मुद्दा बन क्यों नहीं रहा है, जबकि इसी महंगाई को लेकर बीजेपी ने 2012 से 2014 तक सड़कों पर उतरकर यूपीए सरकार को के लिए खिलाफ जो एहतजाज किया था, वो एहतजाज आज सड़कों पर अपोजिशन की तरफ से नजर नहीं आता। मुद्दा सियासी नहीं बन रहा है, आम लोगों के बीच में लोग बेजार हैं, परेशान हैं कि हाँ ये महंगाई है, जरूर महंगाई की मार पड़ रही है, लेकिन मुद्दा सियासी नहीं बन रहा है। इरफान कादरी। सबसे पहले जिलानी साहब, मैं दोनों से सवाल यही करूंगा कि जैसे कि बीजेपी ने कहा कि ये कांग्रेस की वजह से जो है बकाया रहने की वजह से पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ गया, बल्कि ये कब तक कांग्रेस के नाम पे रहेंगे? 8 साल हो गया, 8 साल इनकी सरकार चली, मोदी सरकार की सरकार है, और ये भाजपा वाले लोग महंगाई को कम नहीं कर सके, लेकिन तानाबाजी को 70 साल में कांग्रेस ने क्या बस यही करेंगे। और रही बात टीआरएस की, टीआरएस ने अभी कहा कि भाई ये सेंट्रल इसका है, इसका बजट का मसला है, लेकिन गैस का जब रेट हो गया 101,000 के ऊपर जब रेट चले गया, सब्सिडी जब हमारी जब कांग्रेस थी तो जब 400 रुपए जब इसका सिलेंडर का रेट था तो तब हमने सब्सिडी देकर जो है स्टेट के लोगों को राहत पहुंचाई थी। तो ये तेलंगाना सरकार और बीजेपी सरकार दोनों जो है ना, ये कह सकता हूं कि नाचते नहीं आया तो अंगन टेढ़ा, सरकार चलाने आता नहीं, लेकिन ये लोग दोनों मिलकर जो है इस तरीके की बातें करके अवाम को गुमराह कर रहे हैं। दूसरी बात, जब महंगाई के ऊपर कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया तो ये टीआरएस के लोगों ने बीजेपी का साथ देते हुए हमारे रेवंत रेड्डी को जो है ना हाउस अरेस्ट किया, हम लोग को अरेस्ट किया, पुलिस को भेजकर जो है दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। और माफ करना, कुछ मीडिया भी है जो कि साफ तौर पर ये दिखाई नहीं देती कि अपोजिशन का जो रोल है सरकारें उसको प्रोटेस्ट करने नहीं दे रही, इसलिए आप आवामी मुद्दों पर आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। अब मैं नहीं आवाज बिल्कुल उठा रहे हैं। और उसके अलावा मैं बताऊंगा कि 2004 से 2014 तक नहीं, देखिए पेट्रोल का जो बीजेपी का सीधा इल्जाम है कि आपके जो अभी आपने कहा आपके जो बॉन्ड्स है, पेट्रोलियम बॉन्ड्स है, उसका भुगतान जो है बीजेपी सरकार कर रही है अभी तक। अब टीआरएस ये कह रही है कि साहब 7-8 साल में उन्होंने सिर्फ 3.5 दिया है उसका। कब तक आवाम को गुमराह करेंगे ये लोग? कब तक आवाम को धोखेबाजी रखेंगे? रामचंद्र राव साहब, अनूप कुमार ने बहुत सीधे सीधे सवाल किए हैं पूरे आंकड़ों के साथ। आपके आंकड़ों में और उनके आंकड़ों में काफी फर्क दिखाई दे रहा है। रामचंद्र राव साहब, देखिए ये आंकड़े जो वो बोल रहे हैं, वो आंकड़े वो पार्लियामेंट में बोले, मैं तो सुना नहीं, लेकिन मैं सर वो पार्लियामेंट का हवाला दे रहे हैं, वो चैनल पर आकर हवा में तो बातें नहीं करेंगे। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे रामचंद्र साहब, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलिए आप। ये गलत है, 3,000 करोड़ भरे, ये गलत है। ये मैं यही बोल रहा हूँ ऑयल बॉन्ड का जो 1,70,000 क्या बोल रहे हो साहब? श्री पंकज चौधरी बोले पार्लियामेंट में 3,500 करोड़ रुपए दिए बोल के। आई एम सेइंग, उनका एड्रेस भी बोलता हूँ, 138 नॉर्थ ब्लॉक रेसिडेंस न्यू दिल्ली, जाके पूछिए उनको, नहीं तो श्री भागवत को पूछिए। नहीं अनूप, अरे नहीं पूरा सुनिए, यही बोल रहा हूँ जो पेट्रोल और डीजल का जो दाम है जी, इसके बढ़ने का कारण तो है ऑयल बॉन्ड्स को नहीं क्लियर करे, वो पहला कारण है। ठीक, दूसरा कारण जो है जो इंटरनेशनल बैरल प्राइसेस में जो बदलता हुआ जाता था, उसके साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में जो डॉलर्स का दाम होता था, डॉलर का जो दर होता था जी, डॉलर फ्लक्चुएशन पे भी दाम बढ़ता है, कम होता है, और हमारा जो दाम बढ़ते गया था जी। अभी डॉलर पे रेट क्या चला बताइए साहब, रामचंद्र साहब। डॉलर के रामचंद्र साहब, अभी पर बैरल पेट्रोल कितने डॉलर चला जरा बताइए आज के दौर में? आवाम देख रही है आपको, आप बताइए, झूठ मत बोलिए। जिसके कारण सुनिए आप, जिसके कारण आज हमारी सरकार जो केंद्र में है, ये नहीं चाहती है कि हम लोगों को सब्सिडीज देकर
और कर्जा बढ़ा दिया जाए। आज हालांकि हम थोड़ा पैसा ज्यादा भी भर रहे हो जी, लेकिन का इसमें एजुकेशन सेस भी है, उसमें एग्रीकल्चर सेस भी है, उसमें वैट भी है और उसको सेंट्रल एक्साइज सीधा सवाल ये है, अनूप कुमार ने सीधा सवाल यही किया था। अगर आप कह रहे हैं कि 1,70,000 करोड़ यूपीए ने हम पर बोझ डाला था, लेकिन तब का पेट्रोल का रेट फी बैरल 100 के करीब ही था और 70 रुपए पेट्रोल था, और आज भी 105 के करीब बैरल है और आप 120 तक पेट्रोल पहुंचा रहे हैं। सवाल यही है, $111 पर बैरल पेट्रोल था उस वक्त। पेट्रोल का डीजल का जो बैरल रेट है उसके साथ साथ इंटरनेशनल के स्तर पर डॉलर का जो तुलना रुपया से होता है जी, उसका भी ध्यान देना चाहिए। ये एक नया पॉइंट आपने जोड़ दिया, डॉलर का फ्लक्चुएशन। अनूप कुमार बोलो साहब। ये कह रहे हैं कि डॉलर का रेट भी कभी फ्लक्चुएट होता है, उस वजह से ये सारी चीजें गड़बड़ाती हैं। साहब देखो जिलानी साहब, ये बात बेफुजूल के बात नहीं कर रहा मैं। जो क्वेश्चन पूछो क्वेश्चन का आंसर। डॉलर का रेट वो टाइम पे 67.61 था, आज की करंट डॉलर रेट है 73.8102। अब बोलो कितना फर्क है, $1 का 12 रुपए। वो टाइम पे एक बैरल जब स्मृति ईरानी जी रोड पे आके बहुत हो गई की मार, महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार बोले जब बैरल की रेट 118 रुपए थी, आज बैरल की रेट $100 है जी, तो $18 है ना, वो कौन बोलेंगे? कारण होता है सेंट्रल सेंट्रल एक्साइज जो इतने पैसे इन लोग पैसों का क्या करे? आज इन लोग ऑयल बांड बोलते, अल्लाह शुक्र करे कल सुबह इन लोग फिर कोविड बांड बोलते पड़ा हुआ है जी। लेकिन मैं आ रहा हूँ इरफान मैं आ रहा हूँ, दोनों मुद्दों को पलटाने की कोशिश कर रहे हैं। इरफान मैं आ रहा हूँ सीधा। देखिए यहाँ पर आप कह रहे हैं कि 1,70,000 करोड़ जो है यूपी ने छोड़ दिया, लेकिन टीआरएस की तरफ से एक ट्वीट मैंने देखा था, उसमें 26,000 करोड़ का करीब तो आपने अभी फायदा उठाया हुआ है, कमाया हुआ है। होगा देखिए, फायदा नुकसान का नहीं है, क्वेश्चन ये होता है तो फिर आपने फिर यूपीए का पेमेंट क्यों नहीं किया? यूपीए ने जो आपके ऊपर बोझ रखा था उसमें से दिया कितना? इसका जवाब इकबाल साहब इसका जवाब मैं बोलूं जी अनूप, कंपनी के बॉन्ड के रूप में 1 लाख इसका जवाब मैं बोलता हूं, 2 मिनट आवाम मालूम है ना, इसका जवाब मैं बोलता हूं। ठीक है अनूप, अपनी बात रखें अनूप। देखो इन लोगों जो 1,34,423 करोड़ का पैसा खर्चा था कांग्रेस की हुकूमत में, इसको कोई नहीं हटा सकते, उसमें 3,500 करोड़ ही दिए। मगर जो इन लोग 8 लाख करोड़ वसूल करे ना, ये पूरे बैंकों का एनपी लगाए, जो नॉन सॉल्वेंसी लगाए ना, जो फ्रॉड करके बैंकों में से भाग गए ना मोदी सरकार में, पूरे जने एक के बाद विजय माल्या उनु इनु जिसका भी बैंक को परसों भी 26,000 करोड़ रुपए जो बैंक का एसबीआई को एक जना लूट लिया था उसका भी माफ कर दिए। तो ये पूरे पैसे क्या करें इन लोग, माफ करके जो भी फॉरेन चले जा रहे इंडिया में बैंकरप्ट होके, उन लोग के पैसे पूरे माफ कर दे रहे, ये पूरे हवाला में फॉरेन चल जा रहे। फिर जब 2022 में 2023 में जब इलेक्शन आएगा वो पैसा फिर इन लोग यूज करेंगे। तो जितने भी पब्लिक का पैसा इन पार्टी, ये बहुत बड़ा इल्जाम आप लगा रहे हैं अनूप कुमार, ये बहुत बड़ा इल्जाम आप लगा रहे हैं सरकार पर। क्या जनता को महंगाई में डाल कर क्या कोई सरकार ये पैसा इस्तेमाल कर? फिर देश का पैसा कहां गया बोलो साहब? सब पब्लिक का पैसा है ना। आ रहा हूं रामचंद्र राव साहब, बहुत बड़ा इल्जाम है आप पर। नहीं, मैं मुझे 2 मिनट चाहिए, बस 2 मिनट दीजिए मुझे 2 मिनट चाहिए। मैं आ रहा हूं इरफान। करना नहीं है, मैं एक ही बात बताना चाहता हूं कि यार ठीक है, ये बता रहे विजय माल्या बिलाया पूरा बता रहे ना, तो इनको किसने दिया बैंक ने लोन और कब दिया? हमारी सरकार कभी नहीं दी। आज जो भी भगोड़े हैं जो भी है वो कांग्रेस की सरकार में करोड़ों रुपया लोन लेकर एनपीए हुए। माफ कौन करे आप, माफ कौन करे? 16,000 करोड़ रुपया एनपीए में सर 18 लाख करोड़ हमने वसूल किया है इन लोगों से। आपने खर्च दिया था। ठीक है मैं आ रहा हूँ। सब एक मिनट आंसर देना जिलानी साहब। जी जल्दी कीजिए, इरफान भी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, जल्दी कीजिए। अनिल कुमार 6 करोड़ 7 लाख रुपए, ये देखेंगे 6.66 लाख करोड़ रुपीस इंडिया गवर्नमेंट 2014 से 50 बैंकों में से
6.66 लाख करोड़ जो है इन लोगों का लॉस करे पूरे 50 में से नीरव मोदी को बेवकूफ करे, मनीष चौकी को बेवकूफ करे। ठीक है, इसी तरह से थोड़ा जनता को भी माफ कर देते हो अच्छा होता। मैं इरफान अपनी बात रखिए, इरफान अपनी बात रखिए। जी अली साहब, मैं एक गिफ्ट लाया हूं इन दोनों के लिए, और ये गिफ्ट जो है, ये चीज है, ये मोदी सरकार को भी और जो है टीआरएस सरकार को भी दे रहा हूं, और इसका मतलब आप समझ लीजिए। ये लाल चूड़ियां क्यों दे रहा हूं, अब इन दोनों को मालूम होना चाहिए। ये रीजन ये है कि उन औरतें जो सुहागन औरतें जब शौहर की जो कमाई हुई चीज रहती है वो जब घर लेके आती है, उस रोटी जो बनाने जाती है जिससे रसोई गैस बोलते हैं, उसकी इतनी महंगाई करने के बाद जो है वो आज औरत इन दोनों से सवाल कर रही है, क्योंकि स्मृति ईरानी जब 50 रुपए पेट्रोल गैस के ऊपर रेट बढ़ गया था तो वो रोड पर आके इसी चूड़ियों को बताकर मनमोहन सिंह को बताए थे कि आप ये चूड़ियां पहनिए बोल के। मैं आज वो मोदी सरकार और ये केसीआर सरकार को बोल रहा हूं कि तुम दोनों अगर रेट कम नहीं कर सकते, रेट नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग को हुकूमत करने का कोई अपोजिशन स्मृति ईरानी का हवाला दे रहे हैं इरफान, लेकिन क्या कांग्रेस सड़कों पर कब उतरेगी? जिस तरह से बीजेपी के लीडरों ने सड़कों पर उतरकर उस 50 रुपए के लिए लड़ाई लड़ी थी आवाम के, आप लोग कहां हैं जब इतनी महंगाई 70 से 120 तक पेट्रोल चला जाता है? माफ करना जिलानी साहब, शायद आप या न्यूज 18 जो है इस चीज को नहीं देख रहा है। सड़कों पर कांग्रेस है, आज हर मुद्दे पे कांग्रेस बात कर रही है। जब मुद्दे पे कांग्रेस बात करती है तो इनके बीजेपी और टीआरएस के लोग कहते हैं कांग्रेस, राहुल गांधी जब बीच ये चीज जा क्यों नहीं बातों को रखा, ये लोग जो है मुद्दे को बात पठा देते हैं। रामचंद्र राज साहब, मुद्दा आज महंगाई का है, आप मुद्दों से ध्यान हटा रहे हैं, आप पर इल्जाम कांग्रेस का। असल मुद्दा महंगाई का है। अब असल सवाल यह है कि महंगाई कम कैसे हो? क्या हम एक दूसरे पर इल्जाम लगाकर अपना पल्ला झाड़ लेंगे ऐसा ही? महंगाई कम करने के लिए सरकार को जो कदम हम उठा रहे हैं उसके साथ साथ इससे पहले जैसे आपने बताया केंद्र और मरकज, मोदी साहब अक्सर टाइम मांगते रहते हैं, मुझे इतना टाइम दे दीजिए मैं ये कर लूंगा। तो अब ये महंगाई पर टाइम कितना लगेगा? अभी कितना टाइम चाहिए जिलानी साहब? इनके रामचंद्र साहब को बताइए, बीजेपी सरकार को 8 साल हो गया सरकार में आके, अच्छे दिन आएंगे का नारा था, बहुत हो गई महंगाई की मार आपकी बार। मोदी सरकार जब से मोदी सरकार इससे दंगे फसाद हुए साहब, जो प्रोडक्शन है आज पूरे दुनिया में गिर जाएगा, किसी ने सोचा था क्या? आज कोई भी सोचा नहीं है। इसीलिए जो है हमारे देश में आज कई तरह की ऐसी परिस्थितियां हैं, चाहे वो इंटरनेशनल से जुड़ी हो या पिछली सरकार के गलतियों से जुड़ी हो या केंद्र सरकार के जो फ्रीबीज है, जो अपने केंद्र सरकार के ऊपर जो इल्जाम लगाते हैं उनकी जो पॉलिसीज हो, इसके कारण देश में आर्थिक व्यवस्था में बदलाव होता है। इसीलिए ये दाम बढ़ते रहते हैं, गिरते रहते हैं। उनको कम करने के लिए अगर केंद्र सरकार अपना रेवेन्यू कम कर सकती है तो राज्य सरकार भी अपने रेवेन्यू को कम करने की कोशिश करना चाहिए। अनूप कुमार आखिर पर आप ही पर आकर बात रुकती है कि स्टेट गवर्नमेंट क्यों कम नहीं कर पा रही है? कुछ दिन के लिए आपको भी राहत देनी चाहिए लोगों को, क्योंकि इलेक्शन सबके लिए है सामने। एक बात पे गौर फरमाइए, इन लोग हम कालेश्वरम प्रोजेक्ट खुद के लिए बने, बाजू भद्रा प्रोजेक्ट को कर्नाटका में उनकी हुकूमत है, वहां पर इन लोग सेंट्रल से पैसे देते, हमारी पैसे से हमारी प्रोजेक्ट करना। इन लोग जो फार्मर्स है वो प्रोटेस्ट करते, उनकी धान नहीं खरीदती। 1960 देके हमारे रैतों का नहीं एमएसपी देके हम लोग ही खरीदना, कुछ भी नहीं करते, खाली बातों में हवे में उन खाली खाना खुश करने के लिए, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो हम लोग हमारी आवाम को देख लेना बोलो तो जो 15th फाइनेंस कमीशन की तरफ से जो हमारे को जो टैक्स पहले आज की दौर ने पहले से जो टैक्स कलेक्शन के लाते रहे वही टैक्स कलेक्शन करके हम हुकूमत चला रहे। अब आप बढ़ा है, उसमें से काटा ने आप ही कम करे, फिर बाद में दन बोल के हमारे पे ढकल दे के आप कम करो बोले तो कहाँ सोएंगा? बोलो हुकूमत हम चलाना ही नहीं है। इरफान, हमारी आवाम के प्रोजेक्ट को एक देखिए, मैं बता रहा हूँ कि दोनों मिलकर जो है ना कोई बात नहीं कर रहे। 17,000 करोड़ का ऑयल बॉन्ड रखा गया था, लेकिन पेट्रोल फिर भी 70 रुपए तक था, ठीक है, अब 120 तक। अब ये बताइए कांग्रेस का क्या प्लान है? कांग्रेस की अपनी क्या तजवीज है सरकार को कि महंगाई कम कैसे की जाए? इरफान जिलानी साहब, मुझे 1 सेकंड दीजिए बस। जी अपना पॉइंट रखिए।
जिलानी साहब, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर तेलंगाना सरकार की नीयत अच्छी होती तो तेलंगाना सरकार तेलंगाना के लोगों के लिए सब्सिडी देकर जो है राहत दे सकती थी। लेकिन तेलंगाना सरकार ने इतने कर्जे किए हैं सेंट्रल से कि तेलंगाना स्टेट को आज जो है ना बेचने पे आ गए। और रही बात बीजेपी ने भी जितने वादे किए थे सिर्फ खोखले वादे थे, एक भी वादा ना बीजेपी का पूरा हुआ ना ही इनका तेलंगाना सरकार का। आप दोनों के मैनिफेस्टो 2014 के देखिए, लगभग सेम है, लेकिन इन दोनों के वादों में कोई भी सच्चाई नहीं थी। इन्होंने ना महंगाई कम की, ना इन्होंने तेलंगाना के लिए राहत दी। तो ये दोनों दोगलापन कर रहे हैं, बस सिर्फ दोनों को दिखावा यही है कि ये लोग अवाम के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन असलियत में ये है कि ये दोनों अवामी दुश्मन बने हुए हैं। कम बढ़ रहा है दाम, बिल्कुल हमारे जमाने में कम दाम बढ़ा है, कांग्रेस जमाने ज्यादा बढ़ा है। बहरहाल वजूहात बहुत सी हैं महंगाई को लेकर, लेकिन सियासी इल्जाम जब लगता है तो एक दूसरे पर महंगाई को लेकर जरूर लगता है, लेकिन इन इल्जामात के बीच कहीं ना कहीं आवाम पिस रही है, महंगाई की मार सीधे जनता पर पड़ रही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है और कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा, जब महंगाई की मार किसी हद तक और बढ़ेगी, लोगों को और खुद महसूस होगा कि अब बस बहुत हो गया, शायद तभी सरकारों को भी होश आएगा। हम उम्मीद करते हैं महंगाई जल्द कम हो ताकि लोगों को राहत मिल सके। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। आदाब।